नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहवसां मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादिमहा परिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूले जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं उनके आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 26 है और बहन श्री का प्रवचन क्रमांक 79 पेज नंबर 217 217। यहाँ एक मुमुक्षु प्रश्न करते हैं, आत्मा को मुख्य करके राग को गौण करे ना, है ना। देखो प्रश्न प्रश्न समझ रहे हो आप, तो प्रश्न की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है उसका उत्तर देने के लिए। आप समझो ध्यान से, है ना। हम प्रश्न क्या है, आत्मा को मुख्य करके राग को गौण कर दें। गौण करने का अर्थ क्या होता है? गौण करने का अर्थ यह होता है सत्ता को स्वीकारना परंतु उसकी ओर नहीं देखना, ये होता है गौण करने का अर्थ। आई समझ में? जैसे द्रव्य में पर्याय को गौण किया जाता है ना। द्रव्य में पर्याय को गौण किया जाता है, हालांकि उस गुण को अभाव रूप ही कह भी दिया जाता है कि द्रव्य में पर्याय का अभाव है। गौण करने के लिए अभाव कहते हैं ना कि अभाव है, ये तो है दृष्टि का जोर। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि का जोर। लेकिन जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान भीतर में, वो ये बात जानता है क्या कि जो पर्याय है ना वो द्रव्य पर्याय के बिना नहीं हो सकता कभी भी। और जो ये जोर दे रही है, जो दृष्टि ये जोर दे रही है कि मुझ में पर्याय नहीं है, वो स्वयं पर्याय है, क्योंकि द्रव्य तो निष्क्रिय तत्व है। आई समझ में? वो पर्याय ही है जो कह रही है कि पर्याय नहीं है भाव। तो गौण करने का अर्थ तो यह होता है कि सत्ता को स्वीकार करे, उसके स्वभाव को भली प्रकार से स्वीकार करे और उसकी दृष्टि ना करे। परंतु राग, वह तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, अपितु अभाव रूप ही है। क्या कहा? अभाव करने योग्य भी है और अभाव रूप भी है। दो बातें, एक स्वभाव की दृष्टि देखने पर मेरा स्वभाव नहीं होने से मेरे स्वभाव में उस राग का अभाव ही है, एक बात। दूसरी बात कि जो राग विद्यमान है वो अभाव रूप ही करना है, उसका अभाव ही करना है। करना है या नहीं करना है? क्या कहा? बात पकड़ में आई? दृष्टि के विषय में जब हम द्रव्य का जोर करते हैं तो वहां भले ही हम पर्याय को गौण करते हो अर्थात उसको अभाव रूप कहते हो, परंतु सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट करना है, मोक्ष की पर्याय प्रकट करना है, केवल ज्ञान आदि की पर्याय को प्रकट करना है। बोलो नहीं करना क्या? तो किसके लिए इतना उद्यम करना जब केवल ज्ञान आदि की पर्याय प्रकट करना उद्देश्य ही नहीं है? लक्ष्य क्या है? उस आत्मा में जाने का लक्ष्य क्या है? सुख। कितना सुख? कितना सुख चाहिए? अनंत चाहिए ना? परिपूर्ण चाहिए ना या अधूरा चाहिए?
समझ में आती है बात, नहीं समझी? समस्त प्रभावों से अपने उपयोग को हटाकर इस स्वभाव पे अपने उपयोग को लगाने के पीछे का लक्ष्य क्या है? सुख मेरा लक्ष्य है। वो सुख कहाँ प्रकट होता है? पर्याय में प्रकट होता है या नहीं होता है? ऐसा होने पर भी पर्याय का अभाव है, ऐसा जोर है। परंतु राग, राग को तो समूल नष्ट करना है। समूल, आती बात समझ में? नहीं आती है ना? पर भाव संयोगी भाव होने के कारण एक तो मेरा स्वभाव नहीं, और दूसरा जो है भी तो उसका अभाव ही करना है। तो जिनका अभाव करना होता है ना, उन्हें गौण नहीं करते। क्या करते हैं? उन्हें उन्हें भिन्न करते हैं। आती बस में? जिन्हें गौण, जिनका अभाव करना हो उनको क्या नहीं करते? उन्हें गौण नहीं करते, उन्हें तो भिन्न करते हैं, सापेक्ष खड़ा करके भिन्न करते हैं। आती समझ में बात? नहीं समझ में आती है ना? सामने खड़ा करके क्या करते हैं? भिन्न करते हैं। नहीं है, नहीं है ऐसा। और पर्याय, पर्याय है ना, पर्याय ही गौण की जाती है ना? और पर्याय ही करती है। अंतर समझ में आया दोनों में क्या कह रहे हैं? अब ये भाव उत्तर समझेंगे। तो प्रश्न कहा, आत्मा को मुख्य करके राग को गौण करे ना। तो कहते हैं मुख्य वस्तु ही आत्मा है। पहली बात तो ये, आत्मा को मुख्य क्या करना? आत्मा, मुख्य वस्तु ही आत्मा है, अग्रभाव भाव ही आत्मा का है। राग आत्मा के मूल स्वभाव में है ही नहीं। वस्तु भूतार्थ है। भूतार्थ है माने सत्यार्थ है, अवस्थित है, विद्यमान है, अस्तित्व है उसका। भूत माने, और अर्थ माने, यह भूतार्थ है। भूतार्थ है माने, भूत का अर्थ है विद्यमान, ठीक है ना? प्रयोजन भूत विद्यमान वस्तु विद्यमान है, अस्तित्व है उसका, वर्तमान में विद्यमान है। तो कहते हैं वस्तु भूतार्थ है यानी कि सत्य है, और पर्याय गौण करके अभूतार्थ है। क्या कहा? पर्याय गौण करके अभूतार्थ है, अर्थात पर्याय को गौण किया जाता है, उस अपेक्षा से वो अभूतार्थ है। ठीक। राग की पर्याय है तो उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय है ना। राग की जो पर्याय है, यह राग है, इसको किसने जाना? ज्ञान नहीं तो जाना। यह मैं हूं और यह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा भेद करने वाली भी पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय है। और ज्ञान की उस पर्याय ने राग की उस पर्याय को अपने भूतार्थ द्रव्य स्वभाव से क्या करा? भिन्न जाना, अलग किया। यह मैं नहीं हूं ऐसा। पर्याय होने पर भी त्रैकालिक भूतार्थ को, सत्य को प्रकट करने के लिए, है ना? राग भी पर्याय है, राग भी पर्याय है। कहाँ है उसकी सत्ता? कहाँ है उस पर्याय की सत्ता? कहाँ है ना? कि पर्याय की सत्ता पर्याय में होती है, परंतु पर्याय द्रव्य के आधार से होती है। तो उस वर्तमान में राग की पर्याय का जो आधार है ना, फिलहाल वो आत्मा ही है। अभी वो आत्मा ही है उसका आधार। ऐसा होने पर भी, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, अभाव रूप है, और भेद ज्ञान रूपी जो ज्ञान की पर्याय है वह ये बात जानती है, यह तो मैं हूं, और यह राग आदि जो भाव है ये मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा। तो पर्याय होने पर भी त्रैकालिक, त्रैकालिक यानी द्रव्य स्वभाव, ऐसा त्रैकालिक भूतार्थ को, सत्य को प्रकट करने के लिए, अर्थात अपने निज द्रव्य स्वभाव को प्रकट करने के लिए उसे गौण कर दे, पर्याय नहीं है ऐसा कहते हैं, वहां उसे गौण करके नहीं है कहते हैं। दो बातें समझने, क्या कहा इन्होंने? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? देखो, पूज्य गुरुदेव श्री क्या समझाना चाहते हैं वो बात समझो ध्यान से। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? पर्याय को क्या करे? गौण करे। क्योंकि पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती ना, इसलिए उस पर्याय को गौण करे। ठीक। लेकिन गौण करके क्या कहा? कहेंगे क्या हम? पर्याय नहीं है ऐसा कहेंगे। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में पर्याय है। कहाँ है? द्रव्य के आधारभूत है। द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता, और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? तो देखो क्या कहा, वहां उसे गौण करके, किसको? पर्याय को गौण करके नहीं है, नहीं है कहते हैं। यदि पर्याय सर्वथा नहीं है ऐसा कहे तो एकांत वेदांत हो जाए। क्या कौन हो जाए? वो वेदांत मति हो जाए, वो सांख्य मति हो जाए। पर्याय बिना का द्रव्य मान ले तो, कि द्रव्य में तो पर्याय है ही नहीं। ये स्पष्टीकरण कर रहे नहीं कर रहे गुरुदेव इधर इस बात का? तो भली प्रकार से समझो, द्रव्य में पर्याय है या नहीं है? है। परंतु उसकी दृष्टि नहीं करना, अर्थात उसको गौण करना। गौण करना अर्थात क्या कहना? कि नहीं है, कहेंगे ऐसा नहीं है, नहीं है। परंतु हमें इस बात का तो पूर्णता
विवेक है ही, वह सम्यक ज्ञान तो इस भाव को जानता ही है कि द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं। अब वो पर्याय भी दो प्रकार की, एक ज्ञान की जानन रूप पर्याय और एक राग की पर्याय, दो पर्याय। क्या? एक ज्ञान पर्याय, और वो ज्ञान एक उस राग की पर्याय को जानता है कि ये जो राग है ना, ये है परंतु मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। तो एक पर्याय का तो करना है अभाव, और एक पर्याय रहेगी सदैव स्वभाव। क्या? नहीं समझे? ज्ञान की पर्याय तो स्वभाव में रहेगी, और राग की पर्याय विभाव होने से अभाव रूप होगी। तो हमें पर्याय का भाव करना है ना, कौन सी पर्याय का भाव करना है, ज्ञान की या राग की? है, राग की पर्याय का भाव करना है। कौन करेगा? ज्ञान, ज्ञान रूपी पर्याय इस भेद ज्ञान के बल पर राग का तो करेगी अभाव। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है ना? और उसका, उस ज्ञान की पर्याय का सदैव रहेगा सद्भाव, क्योंकि आत्मा ज्ञान के बिना तो कभी होगा नहीं, है ना? और लेकिन राग के बिना तो होगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? राग नहीं होगा आत्मा तब भी होगा, उसकी सत्ता तब भी रहेगी। उसकी सत्ता में से क्या घटेगा जब राग की पर्याय का भाव होगा तो? कि कुछ भी नहीं घटेगा। आती बात समझ नहीं? माने वो एक समय की विकारी पर्याय का अभाव होने पर आत्मा की सत्ता का कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं। लेकिन ज्ञान की पर्याय का यह अभाव मान ले तो आत्मा का ही अभाव हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो उसका वही प्रकट लक्षण है, पर्याय रूप भाव से। दोनों बातें समझ में नहीं है? तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, सर्वथा नहीं है ऐसा कहें तो एकांत वेदांत हो जाए। यहाँ तो पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए उसे गौण करके नहीं है ऐसा कहा है। तो अब इसमें दो बातें गर्भित हो गई। एक, राग नहीं है ऐसा कहा है, वास्तव में है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? क्या कहा? ऊपर क्या क्वेश्चन था, आत्मा को मुख्य करके राग को गौण करें ना, तो बोले हम कहेंगे नहीं है। तो क्यों कहेंगे नहीं है? उसका लक्ष्य छुड़ाने के लिए कहेंगे नहीं है। लक्ष्य छुड़ाने के लिए। लक्ष्य क्यों छुड़ाते हो? कि उसका लक्ष्य छोड़े बिना और द्रव्य का लक्ष्य किए बिना पर्याय से राग का अभाव होने वाला नहीं है, इसलिए। तो क्या कहते हैं, गौण करने के करके नहीं है ऐसा कहते हैं, और त्रिकालिक वस्तु को मुख्य करके उसे निश्चय कही है। निश्चय कही अर्थात सदैव विद्यमान है ऐसा कहते हैं। वह है और पर्याय को नहीं है ऐसा कहते। तो कहते क्योंकि उसकी दृष्टि कराना है, जिसकी दृष्टि कराना है उसे सतभाव से स्वीकारते हैं है, और जिसकी दृष्टि छुड़ाना है उसे असत भाव कहकर नहीं है ऐसा कहते हैं। लेकिन पर्याय वास्तव में है, एक समय का सत है, द्रव्य आश्रित होती है, द्रव्य के बिना नहीं होती है, और द्रव्य भी पर्याय के बिना नहीं होता। माने वो प्रमाण की बात भली प्रकार से चित्त में ज्ञात है, उसके पश्चात। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? देखो, नयों की लक्ष्मी किसके उदित होती है? कि नयों की लक्ष्मी भी उसी के उदित होती है जैसे वस्तु स्वरूप की भली प्रकार से खबर होती है, एक बात। और नयों की लक्ष्मी अस्त किसके होती है? जिसे वो वस्तु स्वरूप की खबर है भली प्रकार से, उसी के अस्त होती है। और नयों की लक्ष्मी किसको नहीं है? कि मिथ्या दृष्टि को नयों की लक्ष्मी है ही नहीं, उदय रूप तो है ही नहीं, अपितु अस्त रूप भी नहीं है। क्या कहा? वहां सत्ता ही नहीं है उसकी। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। सूर्य अस्त होता है ना, अस्त। सूर्य अस्त हो गया, अभी इस समय सूर्य अस्त हो गया आपके यहाँ पे या नहीं हो गया? हो गया, हाँ। कहाँ गया? कहाँ गया? क्या समझे? कुछ समझ में नहीं बात? अभाव थोड़ी हो गया उसका, वो तो विद्यमान है, अस्त हो गया। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अस्त हो गया का मतलब अभाव नहीं हुआ। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? अस्त हो गया का अर्थ क्या है? अभाव नहीं हुआ। ऐसे ही वो नयों की लक्ष्मी अस्त हो गई। अस्त हो गई अर्थात कि नयों की लक्ष्मी के आधार से जिस तत्व को प्ररूपित कर रहे थे ना, प्रकट कर रहे थे, और वो तत्व प्रकट हो गया है, तो नए अस्त हो गए हैं। और जिसे तत्व ही समझ में नहीं आया, आत्म भाव ही समझ में नहीं आया उसको, हम्म वो तो महा अंधकार में 7वें नरक में पड़ा है, वहां सूर्य नहीं निकलता। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? क्या कहा? वो तो 7वें नरक में पड़ा है, वहां सूर्य नहीं है। वहां तो उदय भी नहीं है और अस्त भी नहीं है, सूर्य का अंश भी विद्यमान नहीं है वहां पर। उदाहरण समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? तो सम्यक ज्ञानी को नयों की लक्ष्मी उदय भी होती है, उदित भी होती है, और नयों की लक्ष्मी का अस्त भी होता है वस्तु स्वरूप प्रकट होने पर, आत्मभाव प्रकट होने पर, अनुभव भाव प्रकट होने पर। लेकिन मिथ्या दृष्टि के उसके तो नयों की लक्ष्मी की खबर ही नहीं है। क्या, क्यों कह रही है ये बात, नयों की लक्ष्मी वाली बात? ये कि है
और दृष्टि छुड़ाने के लिए नहीं है ऐसा कहते हैं, और वो द्रव्य स्वभाव जो है उसकी दृष्टि कराने के लिए कहते हैं वह सदैव विद्यमान है, वह है उस है की दृष्टि कर। आई बस समझ में? तो क्या कहते हैं, क्या पर्याय नहीं है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये पूज्य गुरुदेव श्री का ही क्वेश्चन मार्क, क्या पर्याय नहीं है, राग नहीं है? यदि राग ना हो तो अंतर आनंद का प्रकट अनुभव होना चाहिए। क्या कहा पूज्य गुरुदेव श्री ने? दो प्रश्न उठाए, क्या कहा, क्या राग नहीं है? बोलो, क्या, क्या राग नहीं है, क्या पर्याय नहीं है, क्या राग की पर्याय नहीं है? यदि नहीं है तो क्या होना चाहिए, आत्मा का आनंद होना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो अनुभव में आ ही रहा है। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सुख को चिन्ह में अभी रहा, आबाल गोपाल सभी को आत्मानुभूति में आ ही रहा है, नहीं आ रहा है, आबाल को आत्मा अनुभूति में नहीं आ रहा है। समझे क्या अर्थ है वहां पर, कि आबाल भी उस राग को ज्ञान से ही जान रहा है। जो राग का वेदन कर रहा है ना, ये उस बात की सिद्धि कराने के लिए कि ओहो यह भी ज्ञान स्वभाव ही है, तो ही तो राग को जान पा रहा है। राग को मैं कहने वाला भी ज्ञान ही है। पकड़ने में आई बात, नहीं पकड़ में, क्या कहना चाहते हैं? तो आबाल हो चाहे गोपाल हो, मैंने ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, लक्षण तो दोनों का ज्ञान ही है। एक को अपने ज्ञान स्वभाव की खबर है और एक को अपने ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है। तुम क्या समझते हो, वो तो अनुभूति में आ ही रहा है, अनुभूति में। अरे अनुभव तू राग का कर रहा है, आत्मा का नहीं कर रहा है मेरे भाई। अभी सुनो ध्यान से, ये मेरे वचन नहीं, पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं ये बात, कि तुम तो गुरुदेव से अलग होकर बात कर रहे हो। गुरुदेव का शब्द है, क्या पर्याय नहीं है, क्या राग नहीं है? यदि राग ना हो तो तो क्या होना चाहिए? तो अनंत आनंद का अनुभव प्रकट होना चाहिए। बोल तेरे है क्या, बता। कुछ बात समझ में आई नहीं? नहीं, मुझ में तो राग है ही नहीं, मैं तो आनंद ही भोग रहा हूँ, आत्मा का ही वेदन कर रहा हूँ। ऐसा मिथ्या भाव नहीं यहाँ पर। राग को गौण किया जाता है, पर्याय को गौण किया जाता है, द्रव्य को मुख्य किया जाता है। देख तो पर्याय की ओर ही रहा है, स्वीकार तो पर्याय को ही कर रहा है, दृष्टि तो पर्याय पे ही टिकी है, और कह उसे द्रव्य रहा है। पकड़ना ध्यान से, ये बात और है कि पर्याय अपने को द्रव्य स्वीकारती है, लेकिन द्रव्य की दृष्टि करके स्वीकारती है। राग को द्रव्य स्वीकारती है ऐसा नहीं करती है। अंतर समझ में आ रहे हैं? नहीं? अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी अपने राग भाव को ही यह ज्ञान भाव है ऐसा मान लेता है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? क्या कहा हमने, समझे? तालाब में दिखने वाला जो चंद्रमा है ये चंद्रमा है ऐसा मान लेता है, कि नहीं नहीं भैया हमने चंद्रमा नहीं माना, हमने तो पानी ही माना कि पानी है? बोलते अगर पानी माना तो अंदर आनंद प्रकट अनुभव होना चाहिए। यदि तूने ज्ञान में ज्ञेय को स्वीकार न करके उसे ज्ञान ही स्वीकार किया है, और ज्ञेय स्वीकार नहीं किया है, अर्थात राग को स्वीकार नहीं किया है, तो अंतर आनंद प्रकट अनुभव होना चाहिए। क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? क्योंकि राग विद्यमान है, क्योंकि राग की पर्याय की सत्ता है। कहाँ है? वहां जहां आनंद प्रकट होना चाहिए ना, वहां उस राग की सत्ता है। क्योंकि अगर उस स्थान पर राग नहीं होता तो उस स्थान पर कौन होता? बोलो, आनंद होता, सीधी सी बात। अगर वो स्थान पे राग नहीं होता तो रिक्त नहीं रहता, वो वहां क्या हो जाता, महानंद प्रकट हो जाता। और वहां आनंद नहीं है, ये इस बात का सूचक है कि वहां राग है। पकड़ में ही बात, किसकी बात कर रहे हैं? मुझे आनंद नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? ओ क्योंकि मुझे स्वभाव की खबर नहीं है, अभी राग दृष्टि में पड़ा है। देखो यहाँ एक वचन को ध्यान से समझो, क्या पर्याय नहीं है, क्या राग नहीं है? यदि राग ना हो तो अंतर आनंद प्रगट अनुभव होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहां राग है। आई बात पकड़ में? है ना? आगे क्या कहते हैं, चैतन्य द्रव्य निर्मल है, हाँ तो द्रव्य स्वभाव से निर्मल है, बिल्कुल है। लेकिन उस द्रव्य स्वभाव की खबर कहाँ करता है, उसकी ओर देखता कहाँ है, उसे स्वीकार कहाँ करता है? हूं ऐसा अंतरंग में उसके प्रति बहुमान उसकी रुचि करता ही कहाँ है? भगवान आत्मा राग स्वरूप तो है ही नहीं। ऊपर क्या कह रहे हैं, ऊपर कह रहे हैं राग नहीं है, और नीचे क्या कह रहे हैं, कि उसमें तो राग है ही नहीं है। कि द्रव्य स्वभाव में जो मेरा चैतन्य द्रव्य स्वभाव है, आ, वहां राग नहीं है। यदि मैं उसकी दृष्टि करूं तो वहां राग नहीं, राग है इसका मतलब मैं उसकी दृष्टि नहीं कर रहा।
उधर उपयोग मेरा गया नहीं है, ठहरा नहीं है, इसलिए तो दिख रहा है। आ रही है बात समझ में? अभी तो कह रहे थे दूर है, भिन्न है, पर्याय में है, और अभी क्या कह रहे हैं? यदि ना हो तो आनंद प्रकट होना चाहिए। और अब क्या कहते हैं? भगवान आत्मा राग स्वरूप तो है ही नहीं। भगवान कहते हैं हमारा स्मरण करने से, हमारे ऊपर दृष्टि करने से तुझे जो राग होता है वह तेरा स्वरूप ही नहीं है। राग है तो, परंतु तेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा। और उसकी सत्ता क्यों है? क्योंकि तू दृष्टि करता है किसकी? पर की। अब भगवान कहते हैं हमारी दृष्टि करता है तो राग होता है, और यहाँ तो भगवान पर दृष्टि पड़ी ही नहीं। रुपए से, पैसे से दृष्टि हटे, भोग आदि से दृष्टि हटे, है, संकल्प आदि विकल्प आदियों से, अन्य विकल्पों से, पाप से दृष्टि हटे, कषाय से दृष्टि हटे, तो कदाचित भगवान पर पड़े। क्या कहा? आत्मा की तो बात जाने दो, भगवान पर भी दृष्टि कब पड़े? अभी तो भगवान में भी क्या दिखाई देता है? सुंदर छत्र दिखाई देता है, सोने का सिंहासन दिखाई देता है, चांदी का भामंडल दिखाई देता है, दीवारों पे भित्ति चित्र दिखाई देते हैं, सोने चांदी का कार्य दिखाई देता है। भगवान दिखाई ही कहाँ देते हैं? हम्म। ब- भगवान सफेद पत्थर के भगवान दिखाई देते हैं, काले पत्थर के भगवान दिखाई देते हैं, है ना, रत्नों के दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई ही कहाँ देते हैं? पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती? क्यों? अभी रुपए पैसे से दृष्टि हटे, भोग आदि से दृष्टि हटे, तो भगवान पे दृष्टि पड़े। यहाँ तो कहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं कि तू हम पर दृष्टि करता है तो क्या होता है? तो तेरी पर्याय में राग प्रकट होता है, ऐसा कह रहे हैं। और तू स्वभाव की दृष्टि करे, अपनी दृष्टि करे, तो तेरी पर्याय से उस राग का अभाव होता है। आती पसंद में? जो तेरा द्रव्य स्वभाव है वह तो, उसमें तो राग है ही नहीं, और तू उसकी दृष्टि करे तो फिर क्या होता है? तेरी ही पर्याय से राग का अभाव होता है, ऐसा। तो कहते हैं भगवान आत्मा राग स्वरूप तो है ही नहीं। भगवान कहते हैं हमारा स्मरण करने से, हमारे ऊपर दृष्टि करने से तुझे जो राग होता है वह तेरा स्वरूप ही नहीं है। कितना स्मरण करते हैं भगवान का? कि भैया जब पाप का उदय आता है तब करते हैं। हम्म। तब तो करते हैं ना, नमो निंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरिओम। क्यों? जब भय लगता है, जब पाप आदि का उदय होता है, या साता आदि वेदनी कर्म का उदय होता है, तब करते हैं भगवान को हम याद। अन्यथा कहाँ करते हैं? पुण्य आदि के उदय में किया कभी तुमने भगवान को याद? और कदाचित गलती से पुण्य के उदय में भगवान को याद किया भी, तो किस भाव से? कि हे भगवान मेरा ये पुण्य का उदय सदैव बना रहे, मेरी ये लक्ष्मी अचल रहे। है तो चंचल, परंतु क्या हो जाए? अचल हो जाए। कुछ बात समझ में आई या नहीं है? क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं तेरा स्वरूप ही नहीं है, वह तेरा स्वरूप ही नहीं है। हम पर दृष्टि करने से राग होता है, परंतु वह राग तेरा स्वरूप नहीं है। चैतन्य प्रभु तो निर्मल है। आहा, 8 8 वर्ष के चक्रवर्ती राजकुमार हो, वे भी राग से भिन्न होकर अंतर में चैतन्य को देखते हैं और सम्य दर्शन प्राप्त करते हैं। आई बस समझ में? सम्य दर्शन प्राप्त करते हैं अर्थात आनंद की अनुभूति प्रकट करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं आनंद प्राप्त? आनंद की कल्पना नहीं करते हैं, चैतन्य की दृष्टि करते हैं। समझो ध्यान से। आजकल हमें आनंद की कल्पना करने की आदत पड़ गई है, चैतन्य की दृष्टि करने की का उद्यम नहीं है। क्या कहा? आनंद की कल्पना नहीं करते हैं, क्या करते हैं? चैतन्य की दृष्टि करते हैं। चैतन्य की दृष्टि करने पर सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं अर्थात आनंद प्राप्त करते हैं, निराकुलता प्राप्त करते हैं, निकषाय भाव प्राप्त करते हैं। वे आत्मा का विशेष अनुभव करने के लिए वन में चले जाते हैं। वन में चले जाते हैं अर्थात, अब लोक में एकांत वन में प्राप्त होता है ना, इसलिए वन में चले जाते हैं। जहां ओनली वन, मैं रह जाऊं सो वन है। ऐसे वन में चले जाते हैं, है ना। वे राजकुमार कहते हैं कि यह सब बाह्य वैभव तथा बाह्य क्रीड़ा छोड़कर हम अपनी अंतर्दशा में केली करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो 8 वर्ष के चक्रवर्ती राजकुमार ऐसा कहते हैं कि हम यह सारा बाह्य वैभव तथा क्रीड़ा आदि छोड़कर अपनी अंतर्दशा में केली करने जा रहे हैं। केली करने, आनंद भोगने जा रहे हैं, अपने अंतर का आनंद भोगने जा रहे हैं। समझ रहे? अंतर में आनंद का कंद, ऐसा चैतन्य उद्यान खिल रहा है ना।
अपने द्रव्य स्वभाव की ओर देख तो सही, स्वीकार तो कर। क्या कहते हैं? अंतर में आनंद का चैतन्य उद्यान खिल रहा है। कहाँ है? देखो अंतर में, देखा तुमने? है ऐसा आंख मूंद के नहीं दिखता। कहने में तो शैली ऐसी ही, ऐसे ही कहा जाएगा। बहन श्री की, गुरुदेव श्री की, अनंत ज्ञानियों की शैली ऐसी ही, ऐसे ही कहा जाता है। अनुभूति प्रकट करा है ना, तो अनुभव को भोगने वाले ज्ञानी के शब्द ऐसे ही हैं, अंतर में। लेकिन अंतर में अज्ञानी को क्या लगता है, मैं ऐसे भीतर में देखूंगा तो मुझे प्राप्त होगा। भीतर में नहीं है वो, भीतर में नहीं है। कैसा है उसका रूप स्वरूप? हम्म ज्ञान, ज्ञान जो लक्षण है ना अपना प्रकट, है ना, इस ज्ञान में, ये इस ज्ञान के स्वभाव और स्वरूप को समझ कर, जान कर, इसमें अहम की प्रतीति जो होती है, वो है अंतर। अंतर समझे? देह से भिन्न ऐसा अंतर। अंतर माने, अंदर माने एक स्वभाव और अन्य कुछ नहीं। एक ज्ञान स्वभाव का हूं पना और अन्य कुछ नहीं। पकड़ में बात? अनुभूति के काल में आत्मा दिखाई देता है कि आत्मा तो अनुभूति से पहले भी दिखाई नहीं देता। बात ही तो बात छोड़ो, अनुभूति में ही दिखाई नहीं देता। और तू तो आत्मा को देखकर अनुभव करना चाहता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? बहुत बारीकी से समझना पॉइंट को, क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ कहते हैं जब आत्मा अनुभव में आता है तब दिखाई देता है क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण रूप आदि से भिन्न होने के कारण वो दिखाई नहीं देता। वो स्वानुभूति स्वरूप होता है ना। और तू आत्मा को देखकर अनुभव करना चाहता है। कैसा दिखाई देगा आत्मा, बता? बोल। देखना नहीं, स्वीकारना। कैसे स्वीकार किया जाता है? स्वीकार करने के लिए उसके रूप स्वरूप को भली प्रकार से निश्चित किया जाता है, उसका निर्णय किया जाता है, इस ज्ञान लक्षण को समझा जाता है। और यहाँ हूं ऐसा अंतरंग में परिणामों को निमग्न किया जाता है। हूं, उसको कहते हैं भीतर में देखना। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? क्या कह रहे? क्या कहेंगे हम? भीतर में देखना, अंतर में देखना, ऐसा कहेंगे। यहाँ कहते हैं अंतर आनंद का कंद ऐसा चैतन्य उद्यान खिल रहा है, उसे अधिक विकसित करने के लिए हम साधु बनते हैं। और अधिक विकसित करने के लिए क्या करते हैं हम? अंतर में खिल रहे उस चैतन्य उद्यान को विकसित करने के लिए हम साधु बनते हैं। साधु बनते हैं अर्थात अंतर में स्थिर होते हैं। बाह्य वैभव, बाह्य लक्ष्मी का से अपने उपयोग को हटाते हैं, उसका, उसके राग को छोड़ते हैं, है ना। उस नेटवर्क चला गया था हमारा। साधु बनते अर्थात बाहर से समस्त प्रकार के राग को छोड़ते हैं, ऐसा ऐसा साधु बनते हैं। यहाँ कहते हैं कि चैतन्य तत्व तो निर्मल है। हम्म है या नहीं है? बोलो, निर्मल है या नहीं है? कौन है निर्मल? ऐसा लगता है कि मैं तो मलिन हूं और कुछ चैतन्य द्रव अंदर में पड़ा है, वो निर्मल है ना। और निर्मल है कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात राग आदि परिणाम ये उसका स्वभाव नहीं है, ये उसकी निर्मलता है। ये जो दुख, तू दुख को भोग रहा है ना, ये उसका स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है। यह तेरी निर्मलता है। निर्मलता है, परंतु निर्मलता को स्वीकार भी करना पड़ता है। मैं भगवान हूं, परंतु मैं भगवान पने को स्वीकार करूं। आती है बस समझ में? तो क्या कहते हैं? निर्मल है, वास्तव में निर्मल है। प्रभु त्रैकालिक द्रव्य तो निर्मल है ही, राग के अंश भी उसका स्पर्श नहीं किया है। किसने? जो मेरा अंतरंग में द्रव्य स्वभाव पड़ा है ना, मेरा चैतन्य स्वभाव कैसा है, राग के अंश ने भी उसका स्पर्श नहीं किया, अर्थात उसका स्वभाव नहीं बन गया है। ऊपर क्या कह रहे थे? है। यहाँ क्या कह रहे हैं? अंश भी स्पर्श नहीं किया है। तो कहाँ है? ऊपर ऊपर है, बाहर बाहर, अर्थात मेरे स्वभाव में नहीं है। ऐसा स्वभाव की दृष्टि करे तो नहीं है ऐसा। राग का अंश भी जिसे स्वरूप में नहीं है, ऐसा ज्ञायक द्रव्य त्रिकाल निर्मल है। ऐसा मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है? निर्मल है, त्रिकाल निर्मल है। हमेशा से निर्मल था, है और रहने वाला है। और हमेशा से था, है और रहने वाला है,
इसको जब मैं हूं ऐसा देखूंगा तब बद्दा भगवान छे ने बद्दा भगवान थाओ। थाओ क्यों? जब है तो बन क्यों जाए? क्या कह रहे हैं? तुम सभी भगवान हैं और सभी भगवान हो जाओ। तो बन क्यों जाए जब है तो बनना कैसा? कि है ये द्रव्य स्वभाव, और देखते हैं तो पर्याय में प्रकट होता है, इसको कहते हैं बनना, ये कहते हैं पर्याय स्वभाव। आती है बस, समझ में नहीं आती? आती है ना? ऐसा दुखी कौन है, द्रव्य या पर्याय? द्रव्य द्रव्य दुखी है या पर्याय दुखी है कि ये पर्याय दुखी है। तो सुखी किसे होना, द्रव्य को या पर्याय को? कि पर्याय को। तो कार्य कौन करेगा, द्रव्य करेगा या पर्याय करेगी? पर्याय करेगी ना। कुछ बात समझ में नहीं है ना? वही तुम द्रव्य को पर्याय से भिन्न कहते हो, तो दुखी भी पर्याय है और सुखी भी पर्याय को होना है। तो सुखी होने का उद्यम भी पर्याय करेगी। तो पर्याय क्या उद्यम करे कि वो सुखी हो जाए? कि अपने द्रव्य स्वभाव, अपने चैतन्य स्वभाव की स्वीकृति करे, उसकी दृष्टि करे। आई समझ में बात? नहीं समझ में? ऐसा उसकी कल्पना नहीं करे, हाँ हूँ ऐसा हूँ वाला नहीं। ऐसा हूं तो तुम कह दो मैं तो भारत का राष्ट्रपति हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा। मैं तो प्रधानमंत्री, मैं तो भारत का प्रधानमंत्री हूँ या नहीं हूँ? बोलो। अरे क्या तुम्हारे मानने से क्या होता है, मैं तो अनुभव करता हूँ कि मैं हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ तो वास्तविक बात है, वो द्रव्य वास्तव में ऐसा ही है, मेरा चैतन्य भाव तत्व, मेरा द्रव्य स्वभाव ऐसा ही है। ऐसा ही देखा तो सही, उसकी दृष्टि तो करे, उसे अंतर में स्वीकार तो करे। आती है बस, समझ में नहीं थी? आत्मद्रव्य की कल्पना की बात नहीं, यहाँ आनंद की कल्पना की बात नहीं है, यहाँ तो वस्तु स्वरूप की सत्ता की बात है, अस्तित्व की बात है, ऐसा ही है, उसकी बात है ना? तो क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के कर्म, उदय, सत्ता, अनुभाग तथा कर्म निमित्तिक विकल्प आदि तुझमें अत्यंत भिन्न है। क्या कहते हैं? ये सब होते हैं, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म के उदय होते हैं, उदयों की सत्ता होती है, उनका अनुभाग यानी फल देने की शक्ति होती है, तथा कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले विभाव रूपी विकल्प भी होते हैं। ठीक है, देखो, ये तथा से पहले जितना भी है ना, ये तो सारा द्रव्य कर्म का स्वरूप है, और तथा के बाद जो कर्म निमित्तिक विकल्प है ये भाव कर्म है। ठीक है ना? ये आदि तुझमें अत्यंत भिन्न है, अर्थात द्रव्य कर्म तो तेरा है ही नहीं, वो तो तुझसे भिन्न ही पुद्गल है, परंतु उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाला जो विकल्प है, देखो ध्यान से समझना, कर्ता कर्म और विकल्प का निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों में अंतर है। कर्म के उदय से आत्मा में जो विकल्प हुआ, तो उस विकल्प का कर्ता कौन है? आत्मा ही। फिर पूछता हूं, कर्म के उदय से आत्मा में विकार का विकल्प हुआ, ठीक, तो उस विकल्प का कर्ता कौन है? आत्मा एक बात, ही है। और निमित्त कहेंगे तो वो कर्म का कर्म का निमित्त। उदय है। हाँ देखो, अब इसमें एक आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट आंसर है, लेकिन इसमें एक आंसर और आना चाहिए। दो बातें है ना, देखो सुनो, कि कर्म के उदय से आत्मा में जो विकल्प उत्पन्न होता है उसका कर्ता कौन है? तो बोले निमित्त कर्ता तो कर्म का उदय है, पहली बात। ठीक, फिर दूसरा, उपादान कर्ता आत्मा स्वयं है। ठीक, अब तीसरी बात, परम उपादान कर्ता वो पर्याय स्वयं है विकल्प की। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? आत्मा नहीं है उसका कर्ता, है ना? लेकिन ये बात किसे समझ में आती है? और पूरा द्रव्य स्वभाव समझ में आता हो तो समझ में आती है। अब वो विकल्प की पर्याय की कर्ता, वो विकल्प की पर्याय स्वयं है, एक बात, और उस विकल्प की पर्याय का कर्ता आत्मा है, ये दो बात। इन दोनों में तो लगेगा कर्तापन। आई बात समझ में? लेकिन कर्म का उदय में और विकल्प की पर्याय में कर्तापन नहीं लगेगा, उसमें लगेगा निमित्त। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, हम क्या कहते हैं कि विकल्प का कर्ता कर्म है। पूरी कहानी उल्टी है ये तो। कुछ बात समझ में आई या नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं? जो है निमित्त उसको तो बनाते हैं कर्ता, और जो वास्तव में है कर्ता उसको कह देते हैं अकर्ता। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अब दृष्टि के विषय का चमत्कार देखो और नेव की लक्ष्मी को समझो ध्यान से। जब प्रमाण से विषय समझ में आ गया आपको, कि कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा में होने वाला विकल्प, तो विकल्प का निमित्त संबंध तो है कर्म का उदय, एक बात, और वास्तविक कर्ता कौन है? आत्मा, और वो पर्याय की योग्यता स्वयं। दो बातें समझ में आ गई?
अब पहली बात, पहले आत्मा स्वीकार करता है कि मैं अपनी भूल से इस राग को करता हूं, एक बात। अब दूसरी बात, अब मुझे इस राग का अभाव करना है, तो कैसे करूंगा? है कि जब मैं अपने स्वभाव की ओर देखता हूं तो ये जो राग है ना, राग, इसका अभाव हो जाता है, ये नजर ही नहीं आता, है ना। तो अब इस जिसका अभाव करना है उसकी तो दृष्टि छुड़ानी है, और जिसके आश्रय से करना है उसकी दृष्टि करानी है, तो क्या बोलेंगे? नहीं है। क्या बोलेंगे? नहीं है। अब पढ़ो पीछे लाइन फिर से, क्या लिखा था? क्या लिखा था? देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है राग की पर्याय है, पर्याय नहीं है ऐसा कहते हैं, वहां उसे गौण करके नहीं है ऐसा कहते हैं। लिखा पीछे, एक दो तीन चार, चौथे नंबर की लाइन। वहां पर्याय है लेकिन उसे गौण करके क्या कहते हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करानी है और पर्याय स्वभाव की दृष्टि हटानी है। पर्याय की दृष्टि करेगा तो दुखी रहेगा, स्वभाव की दृष्टि करेगा तो पर्याय में भी सुखी होगा। तो स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए जो है उसे क्या कह देंगे? नहीं है ऐसा कह देंगे। पकड़ में आती है ना बात? पकड़ में आती है ना। अब देखो फिर से मैं बोल्ड अक्षरों में जो लिखा है फिर पढ़ता हूँ। अब आप फिर इसको नोटिस करना। देखो यहाँ कहते हैं अनेक प्रकार के कर्म के उदय हैं, कर्मों की सत्ता है, उनके फल देने की शक्ति है, अनुभाग है, तथा कर्म के निमित्तिक अर्थात निमित्त से विकल्प आदि तुझ में है ना, तुझसे अत्यंत भिन्न है। कर्म के उदय से, कर्म के निमित्त से होने वाले विकल्प हैं, परंतु वे तुझसे भिन्न है, ऐसा। अब देखो क्या कहते हैं, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय आदि अनेक प्रकार के कर्म आत्मा से अत्यंत भिन्न है। बिल्कुल, द्रव्य कर्म आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जीव और पुद्गल का कैसा संबंध है? कोई संबंध नहीं है, अत्यंत अभाव है। जीव का पुद्गल के साथ अत्यंत अभाव है। वह पुद्गल 23-24 वर्गणाओं रूप जो भी परिणमित होता है, जिसमें द्रव्य कर्म कर्म वर्गणाएं भी हैं, पुद्गल की होने से और जीव का स्वभाव नहीं होने से कैसी है? अत्यंत भिन्न है। ठीक है ना, अत्यंत अभाव। चलो, आत्म प्रदेशों में रहे हुए कर्म परमाणुओं की सत्ता भी तेरी वस्तु से भिन्न है। अब आत्म प्रदेशों में रहे हुए कहने का तात्पर्य क्या है? कि आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध से द्रव्य कर्म पुद्गल के जो परमाणु हैं, है ना, एक क्षेत्रावगाह संबंध, तो क्या क्या कहलाएंगे? वो आत्मा में रहे हुए, ऐसा कहलाएंगे। आत्मा में रहे हुए क्यों कहलाते हैं? वो याद है? आत्मा 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है आत्मा का। ठीक है ना। तो कर्म आत्मा में ऊपर ऊपर रहते हैं, ऐसा नहीं। कैसे हैं? प्रत्येक प्रदेश के साथ कर्म का संयोग होता है, इसलिए तो उसको कहते हैं आत्मा में रहते हैं, ऐसा कहेंगे। जैसे शक्कर दूध में घोली, तो शक्कर और दूध एक नहीं हो जाते, ऐसा होने पर भी शक्कर दूध में कहाँ है कि वास्तव में शक्कर और दूध का एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ, लेकिन कहलाएंगे क्या? दूध, शक्कर दूध में मिल गई। ऐसे ही कर्म आत्मा के प्रदेशों में है ना, प्रदेशों में है मतलब कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने से प्रत्येक प्रदेश के साथ रज परमाणु का, पुद्गल की परमाणु का संबंध है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध कहलाएगा क्या? आत्मा के प्रदेशों में कर्म, ऐसा कहलाएगा। तो कहते हैं आत्मा के प्रदेशों में रहे हुए कर्म परमाणु की सत्ता भी तेरी वस्तु से भिन्न है, बिल्कुल अत्यंत भिन्न है। ठीक है ना, दो द्रव्य कभी आपस में मिलते नहीं है। कर्म का जो प्रकट उदय हुआ उससे भी चैतन्य प्रभु तो भिन्न है। अर्थात कर्म आदि में जो उदय आदि परिणाम होते हैं, उदय आदि भाव होते हैं, कर्मों की निर्जरा होती है, वो सब किस में होती है? वो सब पुद्गल में होती है। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है ना। तो पुद्गल की जो परिणति है वो पुद्गल में होती है, अर्थात कर्म का उदय, कर्म की सत्ता, कर्म की उदीर्णा, है ना, कर्म का बंध और कर्म का निर्जरा, वो सब किस में होती है? कि वो सारी पुद्गल की पुद्गल में होती है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, यह तो 4 कर्म के बोल हैं। ठीक, उनमें ज्ञायक प्रभु त्रिकाल भिन्न है, ऐसा तेरी दृष्टि में आना आना चाहिए। उस कर्म से मैं अत्यंत भिन्न हूं, ऐसा तेरी दृष्टि में आना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? पहले कर्म का उदय, कर्म की सत्ता और कर्म का अनुभाग संबंधी कथन किया।
अब कहते हैं कि निमित्त के आश्रय से जो शुभाशुभ विकल्प होते हैं, देखो ये दूसरी बात कही ना, इसको अलग करके कहा ना पहले पैराग्राफ से। क्यों अलग करके क्यों कहा? वो भी तो पुद्गल का था, उसी के खाते में डाल देते कि नहीं, ऐसे नहीं डाल सकते, क्योंकि कर्म आत्मा को शुभाशुभ परिणाम रूप परिणमित करा दे, ऐसी कर्म की ताकत नहीं है। क्या कहा? आती समझ में? पुद्गल आत्मा में राग उत्पन्न करावे या राग की पर्याय प्रकट करावे, ऐसी पुद्गल की ताकत नहीं है। विकल्प होता है तो वह आत्मा की स्वयं की अस्थिरता या तत्समय की पर्याय की योग्यता के कारण होता है। अहो, वह स्वभाव नहीं है, अभाव रूप है। तो क्या कहेंगे? मेरा नहीं है। आ रही है ना समझ में? उसका अभाव कराने के लिए तो कहते पहले कर्म का उदय सत्ता और अनुभाग संबंधी कथन किया, लेकिन अब किसका कथन करेंगे? अब कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला जो शुभाशुभ परिणाम है ना। प्रचन सार जी की गाथा याद है? आत्मा का परिणाम होता है शुभाशुभ, और पुद्गल में उदय होता है पाप पुण्य, और पुद्गल के पाप पुण्य का आरोप लगाकर पाप आत्मा के परिणाम को क्या कह देते हैं? पाप पुण्य, और पुद्गल के परिणाम को कहते हैं शुभाशुभ। ऐसा कह ना, कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध में समझाया ना डिटेल में, ऐसे यहाँ कहते हैं। सत्ता अनुभाग संबंधी कथन किया। अब कहते हैं, अब दूसरी बात क्या कहते हैं कि निमित्त के आश्रय से जो शुभाशुभ विकल्प होते हैं वे हुए तो हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? वो हुए तो हैं। क्या लिखा है? तुझसे, तुझसे। वो हुए तो है तुझसे, किसने किए हैं? तूने किए हैं, कर्म ने नहीं किए हैं। क्या कहा? वे कर्म के निमित्त से। निमित्त क्यों कहते हो फिर जब मैंने किए हैं तो? जब मैंने किए हैं तो ये निमित्त की बात बीच में क्यों लेकर आते हो? है कि जब जब तू उस परिणाम रूप परिणमित होगा, तब तब द्रव्य कर्म का उदय अवश्य ही होगा, उसके हुए बिना नहीं हो सकते। इसलिए निमित्त की खबर कराने के लिए वो बात कहनी पड़ेगी। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है कि यहाँ तो कर्म का उदय होना ही और आत्मा में शुभाशुभ विकल्प हो जावे, ऐसा तो होता ही नहीं है। क्योंकि ये जो विकल्प है ना शुभाशुभ परिणाम, इसका नाम ही संयोगी परिणाम है, संयोग के बिना नहीं हो सकता। क्या है इसका नाम? संयोगी परिणाम। और कौन है इसका संयोग? कौन है? नो कर्म नहीं, इसका संयोग है द्रव्य कर्म। समझे? नो कर्म इसका संयोग नहीं है। यदि नो कर्म को इसका संयोग मानेंगे तो एक इंद्रिय आदि के पास तो क्या संयोग है? एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि के पास तो क्या संयोग है? सब छोड़ के संयोग जंगल में चला जा, वहां पे भी राग द्वेष के बिना नहीं रहेगा। जो अपने को शरीर से भिन्न मानते हैं ना, वे राग द्वेष से भिन्न नहीं हो पाते। क्यों? क्यों नहीं हो पाते? समझे? क्योंकि वास्तविक द्रव्य असली कर्म है संयोग ना। ये नहीं है। हाँ, असली संयोग द्रव्य कर्म है। समझे? असली संयोग वो है। ठीक। ये वो कहते हैं निमित्त, वो इसलिए उसको संयोगी भाव कहते हैं। मैंने द्रव्य भाव कर्म के होने का जो संयोगिक निमित्त है वो कौन है? वो द्रव्य कर्म का उदय है। इसलिए दोनों की सत्ता का एक साथ ज्ञान कराते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि कहीं सर के ऊपर से जा रही हो बात है। तो देखो, तो क्या कहते हैं? निमित्त के आश्रय जो शुभाशुभ विकल्प होते हैं, आगे क्या कहा गुरुदेव ने? वे हुए तो है तुझसे, उन विकल्प का वास्तविक कर्ता तो है तू, तथापि वे विकल्प आत्मा के स्वरूप से अत्यंत भिन्न है। ऐसा होने पर भी यदि हम आत्मा के स्वरूप यानी कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करते हैं तो वो विकल्प वहां, उन विकल्प का स्वभाव वहां पाया जाता नहीं है। ऐसा कोई कारण आत्मा में प्राप्त नहीं होता कि जिसके आश्रय से वो विकल्प उत्पन्न हो जावे। आ रही है बात समझ में? इस आत्मा की ओर देखने पर ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है, ऐसा कोई गुण विद्यमान नहीं है, आत्मा की ऐसी कोई अवस्था विद्यमान नहीं है कि हम उसकी दृष्टि करें और ये राग और शुभाशुभ परिणाम उत्पन्न हो जाए। तो क्या कहा कि ये तो हुए तो तुझसे ही है, तथापि वे विकल्प आत्मा के स्वरूप से अत्यंत भिन्न है। कौन से स्वरूप से? कि मेरे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करता हूं ना मैं, वहां देखने पर मुझे पता लगता है कि मेरे नहीं। अब वहां दृष्टि तो करे नहीं, और मैंने तो किए ही नहीं। क्या कहा पूज्य गुरुदेव श्री ने? पहले क्या बोला? किए तो तू नहीं है, और तू क्या कहता है कि मैंने तो किए ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं बात आ रही? अब ये हिमांशु भैया की बात नहीं, ये पूज्य गुरुदेव श्री की बात है। समझे क्या कहा गुरुदेव ने?
कि ये तो तू नहीं है। लेकिन जब तेरे द्रव्य स्वभाव की ओर देखते हैं, देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। पर तूने देखा या नहीं देखा? क्या तो स्वीकारा या नहीं स्वीकारा? राग रूप परिणमित होता है, राग करता है और क्या कहता है, मैं राग नहीं करता, मैं नहीं करता। तो कौन करता है? करता तो तू ही है। करता तो तू ही है। वो तो तेरा द्रव्य स्वभाव हमने देखा है ना, तो हम कहते हैं कि तेरा नहीं है। तू देख, तो तू कहेगा कि तेरा नहीं है। क्या कहा? आई बात समझ में? नहीं समझ में आती है? उस द्रव्य स्वभाव को हमने देखा है, तो हम कहते हैं तेरा नहीं है। ओहो, तू भी अपने द्रव्य स्वभाव को देख। फिर फिर वे राग द्वेष तुझे भी अपने से भिन्न ही दिखाई देंगे। कहना नहीं, दिखाई देना चाहिए। है ना? आगे क्या कहते हैं, आहा, दया दान आदि का राग आता है। किसे आता है? पर्याय को आता है? कि हाँ, पर्याय को आता है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन वो पर्याय किसके आश्रय से होती है, किसके आधार से होती है? आधार कौन है उसका? पर्याय नहीं परिणमती, द्रव्य ही परिणमता है प्रभु। समझे? राग आदि आता है, परंतु वह तेरे स्वरूप से अत्यंत भिन्न है। अपने चैतन्य स्वरूप की दृष्टि करता हूं तो नहीं आता है। स्वरूप की दृष्टि नहीं करता हूं तो आता है। स्वरूप की दृष्टि करता हूं तो नहीं आता है। क्या? शुद्धोपयोग के काल में शुभोपयोग नहीं होता है, और शुभोपयोग के काल में शुद्धोपयोग नहीं होता है। ऐसा ही है ना? क्यों? आती है वो समझ में? ऐसी दृष्टि हुए बिना, अर्थात अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुए बिना, स्वीकृति हुए बिना, अनुभूति हुए बिना, ज्ञान हुए बिना, है ना, दृष्टि हुए बिना, जो सत्यार्थ है वह नहीं बैठेगा। जो सच्ची बात है ना, वो अंतर में बैठेगी नहीं। सत्यार्थ नहीं बैठेगा। राग भिन्न है ये तो कह तो देगा, और मैं नहीं करता ये भी कह देगा, लेकिन अंतर की दृष्टि हुए बिना जो सत्यार्थ है वो बैठेगा नहीं। समझे नहीं समझे? वो प्रकट नहीं होगा, वो बात तेरे को जचेगी नहीं, पचेगी नहीं, स्वीकृत नहीं होगी। अपितु तो क्या, सांख्य मति निश्चयाभासी व्यवहाराभासी आदि आदि होकर डोलेगा, लेकिन स्वभाव तुझ में बैठे, वो बात तेरे भीतर बैठे। कब तक नहीं बैठेगी? दृष्टि हुए बिना। ऐसा है ना? पाप पुण्य के भाव आत्मा के परमार्थ स्वरूप नहीं है। पाप पुण्य आत्मा के स्वभाव परिणाम तो है, लेकिन परमार्थ स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं है। इसलिए निश्चय से वह असत्यार्थ है, अपरमार्थ है, ऐसी बात है। ठीक है? कौन से निश्चय से? परम शुद्ध निश्चय से। अशुद्ध निश्चय ऐसे नहीं, कि निश्चय भी दो चार प्रकार का है। परम शुद्ध निश्चय ऐसे देखने पर वह पर्याय कैसे है? आत्मा का अभूतार्थ लक्षण है, अपरमार्थ लक्षण है। कौन से नए की बात कर रहे हैं? जिस नए से सम्यक दर्शन भी आत्मा का अभूतार्थ लक्षण है, अपरमार्थ लक्षण है, उस नए से। समझे नहीं समझे? ये राग आदि विकल्प भी आत्मा का क्या है? अभूतार्थ लक्षण है, अपरमार्थ लक्षण है। आहा, ऐसी बात है। 84 के अवतारों का अंत कर देने वाली बात है। भाई भीतर आनंद का नाथ मात्र चैतन्य प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश माने, चैतन्य प्रकाश कोई उजाला नहीं। ये चैतन्य का ही प्रकाश है, जिसमें तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो। ये चैतन्य का प्रकाश। समझ रहे? इस चैतन्य के प्रकाश का स्वभाव बोलना नहीं है, लेकिन इस बोलने का उपक्रम को जो जानने वाला है, वो चैतन्य का प्रकाश है। समझे? जो समझने वाला है, जो जानने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, वो चैतन्य का प्रकाश, प्रकाश कहलाता है। वो प्रकाश माने प्रकाश नहीं, रूप वर्ण की पर्याय नहीं। समझे? उसे तू देख। देख, कैसा दिखेगा? अर्थात उसे तू स्वीकार कर, उसकी सत्ता का अनुभव कर। वो स्वसंवेदन भाव है, उसे तू देख। समझे? वो संवेदना से पता लगता है, स्वीकृति से जानने में आता है। उसे तू देख, अर्थात उसकी दृष्टि कर, है ना, उसकी स्वीकृति कर। उसमें कर्म के उदय सत्ता अनुभाग तो नहीं है, किंतु कर्म के लक्ष्य से, कर्म के लक्ष्य से अर्थात द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म के लक्ष्य से, अर्थात पर की दृष्टि करने से होने वाले जो पाप पुण्य के विकल्प हैं, वे भी तेरे स्वभाव में नहीं है। स्पष्टीकरण किया ना कुछ अच्छे से। तूने किया है, तुझसे होते हैं, स्वभाव की दृष्टि नहीं करता है,
तो होते हैं, और स्वभाव की दृष्टि करता है तो स्वभाव की दृष्टि कर, तेरे नहीं है, तुझ में होते नहीं है ना। होने वाले पाप पुण्य के विकल्प भी तेरे स्वभाव में नहीं है। आहा, भाषा सरल है और भाव अलौकिक है। अंतिम पैराग्राफ में मैं पढ़ देता हूँ, है ना। प्रभु, पुण्य पाप के राग में तू भूल गया है, अर्थात संयोगी भावों में अटक गया है। पाप पुण्य के विकल्पों को अपना स्वरूप मानकर वो द्रव्य क्रम नो कर्म आदि के परिणामों में ही अटक गया है। वह तेरा स्वरूप नहीं है। तू शत्रु में मिल गया है? वहां से लौटा। कैसे लौटा जाता है? अरे उन्हें अपना मानना छोड़, समझा, उनकी दृष्टि करना छोड़, उसका राग छोड़, उसमें इकत ममत कर्तत भोक्तत बुद्धि का त्याग छोड़, त्याग कर, अपने उपयोगों को वहां से समेट स्वभाव की ओर लेकर आ। उसकी रुचि छोड़, स्वभाव की रुचि कर। वो उनके स्वरूप को जान, वे दुखरूप है। ये अंतर में भाषित होना चाहिए, दुखरूप है। ये संयोगी परिणाम दुखरूप है, ये संयोग दुखरूप है। सुख का निधान अंतर में मैं स्वयं विद्यमान हूं, ऐसा होने पर भी व्यर्थी दुखी होता हूं। समझ में बात? इसका निर्णय कर, पक्का कर। अनंत ज्ञान, अनंत आनंद आदि तेरा सज्जनता पूर्ण परिवार भीतर बैठा है। वो तो शत्रु है, और जो सज्जन है अर्थात अनंत अनंत गुणों का जो तेरा परिवार है, वो तेरे अंतर में ही विराजमान है, तू स्वयं ही है। 8 वर्ष के बालक भी, जो अभी पाठशाला में पढ़ने भी नहीं गए होंगे, यह बात सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। हल्लुकर्मी जीव होते ना, उनकी आत्मा में परिवर्तन हो जाता है कि आह, जो पढ़ना था वह पढ़ लिया। अरे 8 वर्ष के बालक, तिर्यंच भी ये बात सुनकर रोमांचित हो जाते हैं, नारकी भी ये बात जानकर समझकर रोमांचित हो जाते हैं। भगवान आत्मा विकल्प से भी न्यारा है। ऐसा जो पाठ अंतर में पढ़ लिया है, वह केवल ज्ञान को लाएगा। समझे? संसार की 6 लक्ष्मी की तो बात ही क्या कहें। हम कहते हैं अनंत ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्रकट करे। यह कर्म निमित्तिक विकल्प आत्मा से अत्यंत भिन्न है। यह कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकल्प, जो करता तो तू स्वयं ही है, वास्तव में तेरा स्वभाव नहीं है, आत्मा से अत्यंत भिन्न है। एक सावधानी है इसमें हमेशा, कर्म निमित्तिक, ये सावधानी हर किसी ने रखी है, हमने नहीं रखी है। हमने हमेशा विकल्प को कर्म से हुआ है, माने कर्म और विकल्प के बीच में कर्ता कर्म संबंध स्थापित करते हैं हम। ना आचार्यों ने और ना ज्ञानियों ने हमेशा उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थापना की है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म के बीच में। और हमने हमेशा राग का कर्ता किसको कहा है? पुद्गल को। है कि भैया समय सार में कहा है? हाँ, कहाँ है ना, बिल्कुल कहा है। हम कहाँ उसका निषेध कर रहे हैं, परंतु इस भाव समझ में आना चाहिए ना तुझे, अच्छे से स्पष्टीकरण होना चाहिए ना उसका। तो सर्वथा पुद्गल का मानता है, तो क्या कहते हैं उसको, वेदांती है तू तो। सर्वथा पुद्गल का मानता है, पर्याय को राग को आत्मा का नहीं मानने वाला वेदांती हो गया वो। ठीक है ना। अत्यंत भिन्न, तेरा द्रव्य राग रूप नहीं हो गया है, ऐसा जो तेरा द्रव्य स्वभाव है ना, वो राग रूप नहीं हो गया। तू स्वयं राग रूप नहीं हुआ है, राग तो हुआ है, परंतु राग तेरा स्वभाव नहीं हो गया है, ऐसा। क्योंकि दोनों में स्वभाव भेद है, एक स्वभाव स्वभाव है, एक विभाव स्वभाव है। दोनों में स्वभाव भेद है, एक दुख रूप है, एक सुख रूप है, एक त्रिकाल है, एक क्षणिक है। एक सदैव विद्यमान रहने वाला त्रिकालिक है, और एक अभाव रूप हो जाने वाला है। समझ में बात? एक सभी अवस्थाओं में निरपेक्ष भाव से पड़ा है, एक सापेक्ष भाव से प्रकट होता है। क्या कहते हैं, दोनों कैसे हैं? दोनों में स्वभाव भेद है। दया दान आदि के विकल्प तो अचेतन है, और प्रभु तू चेतन है। क्या कहते हैं, विकल्प अचेतन है कि हाँ, अचेतन क्यों है? कि जो जिसके निमित्त से हो उसकी जाति का, ऐसा। अचेतन के लक्ष्य से होते हैं ना, इसलिए अचेतन है। आती है वो, समझ में नहीं आती है क्या कहा? एक होती है जाति, एक होता है कुल। हम मनुष्य जाति के हैं, मनुष्य कुल के हैं? हैं? मनुष्य जाति के हैं। आई समझ में बात? क्या अंतर है इसमें? देखो,
स्वभाव की जाति ज्ञानियों की, सम्यक दृष्टियों की, सबकी एक है ना। आत्मा की जाति एक है। आत्मा की जाति और पुद्गल की जाति दोनों में भिन्न है, दो द्रव्यों की भिन्नता, दो द्रव्य भिन्न हो गए ना। और उस एक आत्मा में जो हम भेद करते हैं स्वभाव का, विभाव का, आदि आदि परिणामों का, ये सारे कुल के भेद है, उच्च कुल, निच्च कुल। कर्म की उदय की अपेक्षा से नहीं समझा रहा मैं, तो तुम्हें दूसरी बात समझा रहा हूँ, जाति की अपेक्षा से समझा। तो ये जो विभाव उत्पन्न होता है, ये उस जिसके लक्ष्य से उत्पन्न होगा ना, लक्ष्य से, उसका कहलाएगा। तो किसके लक्ष्य से उत्पन्न होता है? पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। तो किसकी जाति का हुआ? कि जिसके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ उसकी जाति का। आती समझ में? नहीं समझ आती? जैसे लोक में कुल को जाति कहते हैं, लोक में कुल को जाति कहते हैं। कुल को जाति कहते हैं माने क्या? जैसे चंडाल के निमित्त से हुआ राजकुमारी को पुत्र किसका है? चांडाल है। अंडाल का ही है। क्या समझे? समझे? ऐसा, चांडाल के निमित्त से हुआ राजकुमारी को पुत्र क्या है? चांडाल है। ये कैसी बात करते हो? कि हाँ, आती हो समझ में? ऐसे ही स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ जो, वो कौन है? वो तो मेरा है। और जो पर के आश्रय से प्रकट हुआ वो किसका है? वो पर का है। तो राग किसके आश्रय से प्रकट होता है? पर के आश्रय से होता है। तो किसका है? पर का है। आई समझ में बात? पुद्गल के आश्रय से प्रकट होने के कारण पुद्गल का है। प्रकट तो तुझ में ही होता है, पुत्र को जन्म देने वाली तो राजकुमारी ही है। क्या? उसका लालन पालन 9 महीना गर्भ में रखेगी राजकुमारी ही। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? प्रसव पीड़ा भी राजकुमारी सहेगी, लेकिन कहलाएगा किसका? चांडाल का। ऐसे ही वो जो विभाव की पर्याय है ना, किसकी कोख में जन्म लेती है? आत्मा की कोख में जन्म लेती है, परंतु किसकी कहलाती है? पुद्गल की, क्योंकि उसके लक्ष्य से होती है। आ रही है बस समझ में? नहीं समझ में आ रही है? क्या कहा? बहुत ध्यान से समझना, बारीकी से। क्या कहते हैं? ये अचेतन की जाति के दया दान आदि के विकल्प तो अचेतन है। अचेतन क्यों है? क्योंकि स्वभाव से के लक्ष्य से तो प्रकट ही नहीं होते, पर के भाव के लक्ष्य से प्रकट होते हैं, चाहे शुभ भाव रूप हो चाहे शुभ भाव रूप हो। और प्रभु तू तो चेतन है। चेतन अचेतन कैसे होगा? बोलो, चेतन का स्वभाव अचेतनमय और अचेतन का स्वभाव चेतनमय कैसे होगा? नहीं हो सकता भाई, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। समझे? ये वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, ऐसा तू जान। ठीक। चलो बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी को